हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं दुर्गा प्रसाद आपके आईसीसी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। कैसे हैं भैया? उम्मीद होगा कि आप ज़बरदस्त अच्छे होंगे। अच्छा, ब्लड रिलेशन का जो सवाल चल रहा था, ब्लड रिलेशन के ये रक्त संबंध आप सवाल पढ़ रहे थे, इसमें हमने आपका लेवल वन खत्म हो चुका था ना। लेवल जो वन था उसमें लगभग आपके कितने सवाल थे भैया? जो भी आपके सवाल थे 10-12 सवाल थे, टोटल 13 सवाल थे, 14 सवाल थे, वो समाप्त हो चुके। ये आपका लेवल टू चलेगा, है ना। ये लेवल टू आपका जो सवाल है ये काफ़ी अच्छा सवाल है। आराम से एकदम इस सवाल को लगाएंगे लेवल टू पे। ये क्या कह रहा है? प्रत्यक्ष संबंध पर आधारित प्रश्न। प्रत्यक्ष मतलब अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब होता है कि आरोपित। अप्रत्यक्ष मतलब किसी का नाम लेके ना किसी दूसरे को संकेत के रूप में उसे कहना। जैसे संकेत के रूप में आप जानते हैं क्या? जैसे जब झगड़ा मार हो जाती है, किसी का नाम नहीं लेते हैं, लोग आपस में उसके क्या कहते हैं, संकेतों के नाम से उसके फलाने ढिकाने करते हैं। जैसे कि उसका नाम अलग अलग रखे रहते हैं। जब झगड़ा हो जाती है तो उसका देखने को मिलेगा कि अलग अलग वो नाम रखे रहते हैं। जैसे गांव में कहेंगे गंटेड़वा, फिर कहेंगे मुटड़वा, फिर कुछ अलग अलग ऐसे तरह तरह के नाम रखते हैं। तो वो नाम नहीं लेते, तो संकेतिक रूप में उनको बताते हैं कि ऐसे आदमी वैसे नाम है। आप जान ही रहे हैं, आप तो गांव से बिलोंग करते हैं या कहीं से बिलोंग करें, तो हर एक आदमी के दुश्मन है। ऐसा किसी का है? बताइए कमेंट में। तो किसके दुश्मन नहीं है? किसी न किसी के दुश्मन होते हैं। तो आप ये चीज़ समझ रहे हैं। तो लोग सांकेतिक रूप से, अच्छा अगर नहीं समझ रहे हैं तो खास करके जो औरतें होती हैं, लड़कियां होती हैं, वो तो एकदम आसानी से समझ जाती हैं। क्यों? दिल पे लेना नहीं है जो बात मैं कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उनको देखेंगे ना, हमेशा एक दूसरे की बुराई ही करती नजर आएंगी। सुने हो फलाने की लड़की ऐसी हो गई, फलाने का लड़का ऐसा हो गया। ऐसा सब सुनाने को मिलता है कि नहीं, ये बताइए। तो ऐसा ऐसा लोग एक से एक बढ़कर लोग मतलब सांकेतिक रूप में बताते हैं। उनके यहाँ बैठ जाएंगे या तो दिमाग देखो। औरतों की बात औरतें ही सुन सकती हैं, आदमी को बस की बात नहीं सुनना। एकदम समझ लो सर चकराने लगता है। और दूसरे की बात लेके परेशान रहेंगे। अरे दूसरा कर रहा है जो करने दीजिए ना, अपना देखिए। दूसरे की बात ही मत करिए, लेकिन दूसरे की बात लेके दिमाग में ढोए रहेंगे। वही ढोते ढोते ना आगे आपको गुस्सा निकाल देंगे, है ना। तो उनको थोड़ा समझाइए कि दूसरे की बात नहीं करना, अपनी बात स्वयं करना, अपना विचार सोचना है ना। दिल पे मत लीजिएगा। जितनी भी यहाँ लड़कियां या कोई अन्य ऐसे लोग देख रहे हैं, तो जो बात हकीकत होती है वही आपकी कड़वी लगती है। चलिए, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप पर आधारित प्रश्न, ये सांकेतिक रूप में। जैसे पहले की लोग, जो औरतें थी, वो भी जो लड़की जो थी, वो पति का नाम नहीं लेती थी। ये आप बात जानते हैं। जब उनसे पूछा जाएगा आपके पति का नाम क्या है, कहीं तन तू बता दो, ऐसे कहेंगे ना, बगल में खड़े रहेंगे। तने इनके पिता का नाम बता दो। अमन हंस रहा है, जो स्टूडियो का संभालता है। सही में ऐसा होता है कि जब वही बगल में खड़ी रहेंगे, कहीं फलाने का नाम बता दो, तो ना बताइए, कहीं है उनका दीदी तनी उनका नाम वो बता दो, तो अपने नहीं बताएंगे। लेकिन अब तो भैया समझ लो कि नाम लेने के बजाय छोड़ो, नाम लेके गाली भी दे देंगे अगर आपका जुग ऐसा चल रहा है ना। चलिए, दिल दिल पे मत लीजिएगा। चलिए, लड़ाई नहीं होगा भैया, जो बात हकीकत है वही हम बता रहे हैं, है ना। आप सही में अब ऐसा, अच्छा आप बताते मानते हैं कि नहीं आमन, कि आपकी जो लड़कियां हैं नाम लेने में हिचकिचाती थोड़ी नहीं है। अगर आपको कहेंगे नाम बताओ ना, तो नाम इस तरह बता देंगे तो आप भी भाग जाएंगे ऐसा नाम लेके गाली, है ना। तो ऐसा होते हैं। कोई बात नहीं, दिल पे नहीं लेना है, जो बात हो गई। चलिए, अब ब्लड रिलेशन का सवाल आते हैं, अप्रत्यक्ष रूप पर आधारित प्रश्न। पहला सवाल लगाएंगे और बताएंगे इसमें आंसर क्या होगा। चलिए, पहला लगाइए सवाल और बताइए। अब हंसी मजाक बहुत हो गया, अब सवाल पे आते हैं। सवाल आपका कहाँ आया? नहीं, क्या बात है। चलिए, लगाइए सवाल को। देखिए, मैं लगा रहा हूँ, आप ध्यान से सवाल को देखेंगे। पहले जो तरीका है, मैं तरीका बता देता हूँ, तरीका आप समझिए कैसे। देखिए, तरीका देखिए। जैसे मान लीजिए आप अपने को मानिए कि ये आप हैं, है ना। जैसे मैं लिख देता हूँ। मैं लिखूंगा तो ज़्यादा आप समझ पाएंगे, या आप लिखेंगे तब भी आप समझ पाएंगे। जैसे मैं आपको लिखता हूँ तो यहाँ मैं आप लिखता हूँ, ये आप है। अगर ये आप हैं या मैं हैं या कुछ भी लिख देते हैं, तो जैसे आपके पिता को अगर आप दर्शाना रहेगा तो कहेंगे सर ऊपर दर्शाएंगे। ये बात जानते हैं कि नहीं? कहेंगे हाँ सर। अगर मम्मी को दर्शाना है तो पिताजी के शादी कराएंगे तो ये मम्मी दर्शा देंगे। मौसी को दर्शाना है तो कहेंगे ये मम्मी की बहन यानी मौसी हो जाएंगे। अगर आपको फिर किनको दर्शाएंगे आप? अगर उन किनको दर्शाएंगे भैया? अगर आप उनके मामा को दर्शाएंगे तो आप यहाँ क्या बनाएंगे? आप यहाँ आप त्रिभुज बना देंगे तो मामा हो जाएंगे। अगर इनके लड़के को दर्शाएंगे तो आप क्या बनाएंगे? लड़के को दर्शाना है तो यहाँ ऐसे त्रिभुज बना देंगे।
लड़की को दर्शाना है तो आप यहाँ क्या बनाएंगे, गोला कर देंगे, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर लड़की की शादी कराना है तो यहाँ आप त्रिभुज बना देंगे। ऐसे आप करेंगे तो ऐसे ऐसे करके आप सवाल लगा लेंगे कि नहीं, ये बताइए। अच्छा, उसके बाद कहेंगे सर बुआ कहाँ है, तो भाई की जो सिस्टर होती हैं वो बुआ कहलाती हैं, ये बुआ हो गए। फूफा कहाँ है, तो कहेंगे सर बुआ की शादी कराएंगे तो ये फूफा हो जाएंगे। समझ में आ रहा किस प्रकार ब्लड रेशर बना है? ऐसे बनाते आप चले जाएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद कहेंगे सर हमारे बहन, तो आपकी बहन यहाँ यहाँ हो जाएगी। आपके भाई यानी आपके भाई यहाँ हो जाएंगे। मौसी के लड़के, अच्छा मौसी के लड़के यानी आपके बगल में यानी आपके बराबर पीढ़ी में दर्शाया जाएगा, ठीक है। चाचा के लड़के, अगर चाचा के लड़के बनाएंगे तो भाई के आपके पिता के भाई होंगे वो चाचा कहलाएंगे, उनके लड़के आपके बराबर में हो जाएंगे। तो चीजें समझ में आई कि नहीं, ये बताइए पहले। आ गई ना? उसी प्रकार हम सवाल को बनाएंगे, आराम से करेंगे, ठीक है। चलिए, ये चीजें समझ में आ गई तो सवाल को हल करते हैं। सवाल देखिए क्या कह रहा है, सवाल आप ध्यान से पढ़िएगा। देखिए क्या कर, एक लड़की की तस्वीर को देखते हुए सैमुअल ने कहा। अब एक लड़की की तस्वीर देखते हुए कौन कह रहा भैया, यहाँ सैमुअल, ठीक है, सैमुअल है, सॉरी ये सैमुअल है, कह रहा सैमुअल ने कहा वह, क्या कह रहा है भैया, सैमुअल ने कहा वह मेरे मामा के, अच्छा मामा के यानी मम्मी होंगी, मम्मी के भाई हो जाएंगे, है ना, मामा, मामा के पुत्र, मामा के पुत्र यानी कि देखिए मामा का पुत्र यानी यहाँ हो जाएगा, सॉरी त्रिभुज बनाना पड़ेगा पुत्र को त्रिभुज से, ठीक है। मामा की पुत्र की बहन, मामा की पुत्र की बहन यानी ये मामा की पुत्र की बहन कौन हो जाएगी, लड़की, यानी लड़की की बात कर रहा था यहाँ लड़की हो जाएगी। बात समझ में आया कि नहीं, लड़की हो जाएगी। अब यहाँ क्या कह रहा आगे, कह रहा तस्वीर में, ये तस्वीर में लड़की दिख रही थी, तस्वीर में लड़की सैमुअल से किस प्रकार संबंध है, तो सैमुअल से किस प्रकार संबंध है, तो आप बताएंगे सर किस प्रकार संबंध है। कहेंगे सर ये मम्मी, मम्मी के भाई जो लगते हैं, मामा, मामा के भाई ममेरा भाई, और ममेरी यानी मामा की बहन को क्या कहेंगे, ममेरी बहन कहेंगे ना। ये आपका बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया चीजें, ये आपका बी वाला आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चलें, अगला सवाल लगाइए, तो अगला सवाल लगाइए, इसमें आप बताइए आंसर आपका क्या होगा। चलिए बताइए इसमें आपका भैया दूसरा सवाल आपका आंसर क्या होगा दूसरे सवाल में। देखिए क्या कह रहा है, अमित एक लड़की की ओर इशारा करते हुए करता है। अब अमित जो है इशारा कर रहा है, पहले मैं अमित को बना देता हूँ यहाँ, यहाँ देखिए यहाँ अमित हो जाएगा, अमित रहेगा ना, यहाँ अमित रहेगा, ठीक है। अमित, अमित एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहता है, अमित क्या कह रहा, कहता है कि उसकी इकलौती पुत्री, उसकी इकलौती पुत्री किसकी, लड़की की इकलौती पुत्री यानी उसकी देखिए माँ हो जाएगी, माँ की इकलौती पुत्री यानी यहाँ हो जाएगी, उसकी इकलौती पुत्री के पिता, इकलौती पुत्री के पिता, अच्छा ये पिता बनाना है, पिता को दर्शाना है, मैं पिता को दर्शाता हूँ। अब पिता बोल दिया, पिता नहीं बोला था तो मैं माँ को दर्शाया था, यहाँ मैं दर्शा देता हूँ, ध्यान से देखिए, पिता बोल रहा, अभी मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा अभी पढ़ के। यहाँ पिता, ठीक है, कह रहा पिता के दादा यानी ऊपर, पिता के दादा की पोती, पिता के दादा की ये पोती है, क्या भैया ये है पोती बोला है, यहाँ पोती हो जाएगी, ठीक है पोती है। तो अमित के, अब क्या कह रहा, अमित के पिता के कोई भाई बहन नहीं है, अच्छा अमित के पिता के कोई भाई बहन है क्या, इसके कोई भाई बहन है, जो ये लड़की है, ये लड़की जो है, मैं लड़की को लिख देता हूँ, यहाँ लड़की, यहाँ लड़की लिख देता हूँ। ये बताइए लड़की के कोई पिता भाई बहन है नहीं ना, तो ये अमित का कह रहा है, साफ साफ कह रहा है अमित के कोई भाई बहन नहीं है। तो जब अमित के कोई, ये अमित के पिता के भाई बहन नहीं है, तो क्या ये अमित के पिता नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं ना, बिल्कुल हो सकते हैं। तो इसका देखिए कैसे हम बनाएंगे, ये अमित के पिता होंगे तो ये इनकी सिस्टर हो जाएगी, ठीक है। अब कह रहा लड़की का अमित से क्या संबंध है, लड़की का अमित से उसकी बहन का संबंध है, तो बहन इसमें दिया है, तो ए वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीजें समझ में आई, चलिए आगे चलें। अब देखिए तीसरा नंबर सवाल, देखिए ये और अच्छा सवाल है, ऐसे ऐसे सवाल आप लगाएंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सवाल को लगाएंगे, सीखेंगे, देखेंगे उसमें आपका कहीं त्रुटि होने ना पाए। चलिए लगाइए, कह रहा है देखिए एक परिवार है, ये परिवार लिखा गया ये गलत है ना,
ये आपका परिवार है, पारिवारिक रहेगा, ठीक है, पारिवारिक है। एक पारिवारिक की ओर संकेत करते हुए मैं देख लेता हूं एक बार, है ना। हाँ चलिए, पारिवारिक ही रहेगा, है ना। अब देखिए कह रहा है, एक पारिवारिक चित्र को देखते हुए अमित ने कहा वह मेरी पत्नी के पिता। देखिए एक पारिवारिक चित्र है, देखते हुए कौन कह रहा है भैया, अमित है। तो अमित को मैं बना दूं यहाँ, यहाँ अमित है ना, अमित है। कह रहा अमित ने कहा वह मेरे पत्नी के, अमित ने कहा वह मेरे पत्नी के, यानी कि ये पति हो जाएंगे तो वो पत्नी हो जाएंगे। देखिए क्या है, ये अगर पति हो जाएंगे भैया, ये पुरुष हो जाएंगे तो ये स्त्री हो जाएंगे। कह रहा मेरे पत्नी के पिता, मेरे पत्नी के पिता यानी इनके ससुर, किनके ससुर, अमित के ससुर, पिता के पुत्र की इकलौती, पिता के पुत्र यानी पिता के पुत्र, यानी ये लड़की है तो पिता के पुत्र यानी इनका भाई, ये लड़की का भाई यानी इनका पुत्र। कह रहा पुत्र का इकलौती बहन, इकलौती बहन ये स्वयं, इकलौती बहन के ससुर। अच्छा, अमित के ये पिता हैं, ये इनके मतलब पति हैं, तो ये इनके क्या लगेंगे, यानी इनके पिता जो लगेंगे ससुर। कह रहा ससुर हैं। अब बताइए ये फोटो में जो है वो ससुर है, यही फोटो है, ये फोटो है। अब मैं क्वेश्चन को पूरा पढ़ता हूं ताकि चीजें आप समझ पाए। देखिए क्या है, आराम से देखिएगा। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा एक पारिवारिक चित्र को देखते हुए अमित ने कहा वह मेरे पत्नी यानी शादी कराइए भैया इनका पहले, वह मेरे पत्नी के पति, मेरे पत्नी के पिता यानी ये इनके पिता हो गए, इसकी लड़की के ये पिता हो गए। पिता के इकलौते पुत्र, पिता के इकलौते पुत्र मतलब ये पुत्र हो गया भैया उनका इकलौता पुत्र, और इकलौती पुत्री हो गया। इकलौते पुत्र की बहन, इकलौते पुत्र की ये बहन, ये इनकी बहन हो गई, क्या हो गई, ये बहन है। बहन के ससुर मतलब ये बहन, बहन के आदमी, आदमी के क्या होंगे पिता, वो ससुर कहलाएंगे। इस ससुर, फोटो वाले व्यक्ति से अमित से क्या संबंध, फोटो वाले व्यक्ति से अमित से क्या संबंध है, तो पिता का संबंध है। तो सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीजें समझ में आई कि नहीं, आया दोस्त, समझ में आया, ऐसे ही लगाना है। आगे चलें, आगे देखिए सवाल, चलिए अगला लगाइए सवाल, चौथा नंबर सवाल लगाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या है। अब चौथा नंबर देखिए इसमें ध्यान से, फिर आप चीजों को समझ पाएंगे, है ना। देखिएगा, एक महिला की फोटो की ओर इशारा करते हुए प्रियंका ने कहा। अब पहले प्रियंका को बनाओ भैया, प्रियंका कहाँ है, तो मैं ये देखो दर्शा देता हूँ, प्रियंका है, बात समझ में आई। अब एक फोटो को इशारा करते हुए प्रियंका कह रही है, प्रियंका क्या कह रही है, वह मेरे भाई के इकलौते। अब पहले प्रियंका के भाई कहाँ होंगे, ये प्रियंका के भाई कहलाएंगे ना, प्रियंका के भाई, भाई के इकलौते बेटे यानी कि इनके बेटे होंगे, भाई के बेटे, यही ना। प्रियंका कहती है, प्रियंका ने कहा वह मेरे भाई के इकलौते, भाई है, भाई के इकलौते बेटे की माँ, यानी इकलौते बेटे की माँ, यानी माँ मतलब यानी कि ये इनकी माँ हो जाएगी, माँ। अब ये माँ, अब ये फोटो वाली थी भैया, ये फोटो वाली है माँ, ये फोटो वाली है माँ, माँ है ना, फोटो वाली ये इसकी माँ हो गई, ये इनके पिता हो गए, ये इनकी माँ हो गई। और ये इनके भाई है तो ये इनका क्या होगा, ये पूछेगा। महिला प्रियंका से किस प्रकार संबंध है, देखें महिला प्रियंका से किस प्रकार संबंध, ये बताइए। जब ये भाई है तो भाई की शादी होगी तो भाभी लगेंगी कि नहीं, तो भाभी कहीं दिया है क्या, ए वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए वाला आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए वाला आपका सही है। देख लीजिए सब एग्जाम में आया हुआ, ऐसा नहीं है, 2023 के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चलें, अगला पांचवा नंबर सवाल लगाइए, इसमें बताइए आंसर क्या होगा। पांचवा नंबर सवाल लगाइए दोस्त, इसमें बताइए आंसर आपका क्या करेंगे। एकदम आसान सवाल है, बस आराम से लगाइए एकदम, है ना। देखिए क्या कर, एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा, मोहन बना दीजिए भैया, मोहन को पहले दर्शाइए, ये मोहन है, ठीक है, मोहन है। मोहन ने क्या कहा कहिए भैया, मोहन ने कहा, ठीक है, एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा वह मेरे मामा के, अब मोहन ने क्या कहा, वह मेरे मामा, मेरे माँ के, वह मेरे माँ के, सॉरी माँ के। अब इनकी माँ पहले बनाइए, ये इनकी माँ हो गई, मेरे माँ के पति, मेरे माँ के पति यानी कि ये इनके पति हो गए, यानी इनके पिता।
पति के भाई यानी मामा, पति के भाई, पति के भाई यानी चाचा, पिता के भाई, देखिए पिता के भाई हैं, पिता के भाई, ये कौन तस्वीर वाला कह रहा है, तस्वीर वाला भाई कह रहा है ना। अब देखिए मैं क्वेश्चन सुना था, कह रहा एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, लड़का यही है, लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा, समझ रहे हैं, मोहन ने कहा, क्या कहा कि वह मेरे माँ के पति के भाई, पति के भाई हैं। तो लड़का जो है मोहन से किस प्रकार संबंध, लड़का मोहन से चाचा का संबंध है, चाचा कहीं दिया है क्या, बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चाचा का संबंध है। समझ में आया दोस्त, कहीं दिक्कत है, एक बार में आप आंसर, इसको एक बार में पढ़ के आंसर लगाने वाली चीज़ है, लेकिन मैं आपको ऐसे डायरेक्शन बता रहा हूँ, आप चीज़ों को समझते चलिएगा। आपको अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा, मैं और अच्छे तरीके से बताऊंगा ना। चलिए आगे छठवां नंबर सवाल लगाइए, इसमें बताइए आंसर आपका क्या होगा। छठा नंबर आप लगा सकते हैं, है ना। चलिए छठा नंबर लगाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या होगा, लगाइए। चलिए अब देखिए क्या है, कह रहा है नवनीत, नवनीत ने एक महिला की फोटो की ओर इशारा करते हुए हुए कहा, वह मेरे बहन की माँ की बहन है। उस महिला नवनीत से किस प्रकार संबंध है, बस कुछ मत करिए। देखिए पहले मैं नवनीत लिखता हूँ, नवनीत की बात कर रहा है, नवनीत, ठीक है। नवनीत ने एक महिला की फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा, अब फोटो की इशारा कर रहा है, अभी पता नहीं है, कह रहा वह मेरे बहन, इनकी बहन बनाइए भैया, मेरे बहन, इनकी बहन, बहन की माँ, बहन की माँ अगर बनाएंगे यहाँ तो इनकी भी क्या लगेंगी, माँ लगेंगी भैया, अगर इनकी माँ है तो इनकी भी माँ लगेंगी। बहन की माँ की बहन यानी बहन की माँ की बहन यानी मौसी लगेंगी, ये मौसी हो जाएंगी, इनकी भी मौसी लगेगी, इनकी भी मौसी, मौसी, ये महिला, ये आवाज आ गई भैया, बैटरी आपकी खत्म हो गई थी, है ना, आवाज आ गई होगी, ठीक है। क्वेश्चन आपका कहाँ, ये क्वेश्चन समझ में आया, यही क्वेश्चन पे आवाज गई होगी ना। चलिए मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से बता देता हूँ ताकि आप चीजें समझ लेंगे, क्वेश्चन की आवाज यहीं से गई होगी, है ना, ये उम्मीद होगा कि मुझे यहीं से गई। ये वाला सवाल तो समझ में आया था ना, इसमें आपका आंसर क्या आया था, चाचा आया था ना, चाचा इसमें आंसर आया था। अच्छा मैं यहीं से क्वेश्चन करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप घबराइए मत, पांचवें सवाल से मैं करा देता हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे समाप्त हुआ। देखिए क्या करा, एक लड़का एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा, देखिए मोहन को मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ देखिए मोहन, मोहन ने कहा वह मेरे माँ के, मोहन ने कहा वह मेरे माँ के यानी इनके माँ बना दीजिए, मेरे माँ के पति यानी कि इनके भी पिता, पति के भाई, पति के भाई यानी इनके चाचा, चाचा, अब तस्वीर में कौन था लड़का, लड़का यही था, यही लड़के थे भैया, है ना। तो कह रहा मोहन से किस प्रकार संबंध है, तो चाचा का, अरे भाई पापा, ये मम्मी, पापा, पापा के भाई चाचा, तो चाचा आपका आंसर इसमें था, यही वाला सही था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल, ये छठा नंबर पे आवाज गई थी, मैं इसको आपको और से आसानी से समझाता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए इसमें आप देखेंगे, कह रहा नवनीत, नवनीत ने एक महिला, देखिए नवनीत जो है, नवनीत, यही ना कह रहा नवनीत जो है, नवनीत ने एक महिला के फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरी बहन के, वह मेरी बहन यानी इनकी बहन, ये इनकी बहन हो गई भैया, ठीक है। क्या कह रहा, वह मेरी बहन के माँ, अगर बहन की माँ अगर होगी तो यानी इनकी माँ तो इनकी भी माँ होगी, ये समझ जाइए आप, माँ, माँ की बहन, माँ की बहन मतलब मौसी, माँ की बहन के मतलब मौसी, इनकी मौसी नवनीत की, है ना। तो उस महिला, ये महिला यही है ना, यही महिला है, ठीक है, महिला। तो कह रहा महिला नवनीत से किस प्रकार संबंध, महिला नवनीत से मौसी का संबंध है, तो मौसी आप बना देंगे, ए वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
ए वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। चले आगे चलिए, 7वां नंबर लगाइए इसमें, 7वां नंबर लगाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या होगा। ठीक है, 7वां नंबर सवाल पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, राम ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम कह रहा भैया, तो राम को मैं पहले दर्शा देता हूँ, ये राम है। राम ने तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, तस्वीर कहता है, तस्वीर में दिख रही महिला मेरे पिता की, अच्छा मेरे पिता की यानी इनके पिता बनाइए भैया, पहले इनके पिता की, पिता की बहन, पिता की बहन यानी आपकी बुआ, पिता की बहन यानी बुआ, पिता की बहन की माँ, पिता की बहन की माँ यानी आपकी नानी। ठीक है, माँ की इकलौती बेटी, माँ की इकलौती बेटी, किसकी माँ की भैया? अच्छा, अब यहाँ से आगे पढ़ते हैं। महिला मेरे पिता के यानी इसके पिता की बहन, पिता की बहन, पिता की बहन मतलब बुआ, पिता की बहन, माँ के इकलौती बेटी, माँ की इकलौती बेटी की पत्नी, माँ की इकलौती बेटी की पत्नी। अच्छा, माँ की इकलौती बेटी की पत्नी, पत्नी है। महिला राम से किस प्रकार संबंध है, थोड़ा सा नीचे मैं बनाता हूँ, तब चीज़ें आपको समझ में आएगी, है ना। थोड़ा सा और डायग्राम नीचे बनाता हूँ। चलिए, इसमें डायग्राम नीचे लाने की कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए यहाँ राम बनाता हूँ भैया, यही राम है। राम ने देखिए क्या कहा, राम तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, चीजें समझ में आ रही कि नहीं ये बताइए पहले, आ रही ना। तो राम ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, तस्वीर की इशारा और क्या कह रहा है, तस्वीर में दिख रही महिला मेरे पिता के, पहले इनकी पिता बनाइए भैया, ये पिता हो गए। पिता की बहन, पिता की बहन बनाइए, ये पिता की बहन हो जाएगी यानी बुआ, किसकी? राम की। बहन की माँ, बहन की माँ यानी बहन की माँ यानी बहन की माँ हो जाएगी यानी नानी। बहन की माँ के इकलौते, इकलौते बेटे, इकलौते बेटे मतलब यही स्वयं यही होगा ना, माँ की इनके बहन की इकलौते बेटे में स्वयं यही इनके पिता। इकलौते बेटे की पत्नी यानी कि पत्नी के मतलब यानी कि राम के पिता की शादी कराना पड़ेगा, फिर पत्नी हो जाएंगे उनकी माँ। पत्नी है, अच्छा पत्नी है, तो ये तस्वीर में जो पत्नी, ये तस्वीर में जो थी ये पत्नी है। तो पत्नी, ये आप पूछेगा राम से क्या संबंध, यही पत्नी की बात कर रहा है। तो आगे देखिए क्या कर रहा, महिला जो है, यह महिला है, यही महिला है, ये महिला उनकी माँ है, ये आप जानते हैं। ठीक है, महिला। तो कह रहा राम से क्या संबंध है, राम से भैया माँ की संबंध होगा, तो इतना घुमाना फिराना बहुत था, डी वाला आपका आंसर होगा, आसान था। इतना घुमा फिरा के आपको देखिए क्या कह रहा है, माँ को पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में एक लाइन पूछेगा, ऐसे ही घुमा फिरा के आपका देगा, आंसर लाने में थोड़ा कठिन होगा। या एसएससी के एग्जाम में 2023 के एग्जाम में आया हुआ है, शिफ्ट आप देख सकते हैं, तीसरे शिफ्ट में आया हुआ। चलिए अगला लगाइए सवाल और बताइए इसमें आंसर आपका क्या होगा। 8वां नंबर सवाल लगाइए, इसमें बताइए आंसर क्या होगा। ये भी आसान है, इसमें सवाल आप बताएंगे, आंसर इसमें आपका क्या हो जाएगा। लगाइए तो बताइए 8वें नंबर सवाल में इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा। लगाया जाए, चलिए देखिए क्या कह रहा है, कह राहुल के माँ, राहुल बनाइए पहले भैया, ये राहुल हो गया। ठीक है, राहुल के माँ, राहुल की माँ भैया ऊपर बना दीजिए, राहुल की माँ के भाई, राहुल की माँ के भाई आपके मामा लगेंगे, यानी इनके राहुल के मामा लगेंगे। ठीक है, राहुल की माँ के अगर भाई रहेंगे तो राहुल के क्या लगेंगे, मामा लगेंगे। भाई के पिता, अगर भाई के पिता रहेंगे तो नाना लगेंगे, है ना। ये इनके पिता हो जाएंगे लेकिन राहुल के नाना लगेंगे। बात समझ में आ रही है, चीजें समझ में आ रही। मम्मी, मम्मी के भाई मामा, मामा के जो पिता रहेंगे या मम्मी के जो पिता रहेंगे नाना कहलाएंगे। ठीक है, तो कह रहा भाई के पिता, भाई के पिता के इकलौते, भाई के पिता के इकलौते क्या है, दामाद। इकलौते दामाद के मतलब इनकी बहन, है ना, इनकी बहन का मतलब शादी करा दीजिए तभी तो दामाद कहलाएंगे। ये पिता उनके साथ दामाद। दामाद राहुल से किस प्रकार संबंध है, राहुल का क्या संबंध है, राहुल का क्या संबंध है। देखिए का जिसके ओर है उसी ओर ले जाते हैं, का राहुल के साथ है तो का देखिए राहुल के साथ है। देखिए का किसके साथ है, यहाँ देखिए का राहुल के साथ है, दामाद से जाना है, तो दामाद यही है ना, इनके दामाद देखिए ये है, ये दामाद हो गए। ठीक है, जब दामाद हो गए तो राहुल से किस प्रकार संबंध है, राहुल उनका लड़का हो जाएगा यानी बेटा, तो सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देख लीजिए भाई, ये इनके पिता, ये इनका लड़का, ये इनकी लड़की, लड़की की शादी करा दी यानी दामाद, फिर ये लड़का राहुल का क्या हो जाएगा,
बेटा हो जाएगा। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? तो सी वाला आपका भैया आसान हो जाएगा, सी वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे, अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, इसमें अगला सवाल बताइए इसमें आंसर आपका क्या होगा। अगला लगाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या होगा। 9वां नंबर लगाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या होगा। 9वां नंबर सवाल लगाइए, आपको समय पूरा भरपूर दिया जा रहा है, आप लगाएंगे और आंसर बताएंगे, है ना। 9वें नंबर का सवाल लगाएंगे, इसमें आंसर बताएंगे क्या होगा। चलिए देखिए, पलक के भाई, अच्छा पलक बना दीजिए, पलक बनाना पड़ेगा भैया। चलिए अब देखिए क्या है, पलक को बनाइए, पहले पलक को दर्शा दीजिए, यहाँ पलक लिख दीजिए। ठीक, ठीक है। चलिए पलक को दर्शा दिया गया, कह रहा पलक के भाई के दादा, अगर पलक के भाई है तो पलक के भाई को यहाँ दर्शाया दिया गया। पलक के भाई के दादा, यानी दादा का मतलब समझ रहे हैं, पिता की बात कर रहा है क्या, या बाबा की बात कर रहा है क्या। अगर दादा की बात किया जाए तो पिता को भी कभी कभी कहते हैं दादा, मतलब कि बाबा को बात करते हैं, यानी पिता की बात होती है तो दादा कहलाते हैं। ठीक है, दादा के पिता, दादी, अच्छा पलक के भाई की दादी, दादी मतलब कि पिता की माँ यानी दादी, दादी के पति, दादी के पति यानी दादा, यानी दादा के पति यानी यहाँ बना दीजिए, तो यानी दादा कहलाएंगे, जब वो दादी हैं तो दादा। पति, पलक से किस प्रकार संबंध है, पलक से भैया दादा का संबंध है। अरे जब इनके भाई के दादा हो सकता है तो क्या पलक का दादा नहीं हो सकता, उनकी बहन है, तो क्यों नहीं हो सकता। डी वाला आपका आंसर हो जाएगा दादा। बताइए समझ में चीजें आए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्वेश्चन में कुछ अजीब तरह घुमा फिरा कर और कुछ कहा रहता तो फिर मैं आपको और अच्छे से समझाता। इसमें है नहीं कुछ, एक लाइन का आंसर है। मैं बताया था कि पहला क्लास आप देख लेंगे तो आप एक लाइन में आंसर करके चले आएंगे, है ना। अगर नहीं देखें तो जाके आप देखिए। लगाइए 10वां नंबर लगाइए, 10वां नंबर आप लगाइए, इसमें बताइए आंसर आपका क्या होगा। समय आपको मैं दे रहा हूँ थोड़ा सा समय। चलिए 10वां लगाइए, शुभम की बुआ का इकलौता भाई शुभम से किस प्रकार संबंध है। एक लाइन का आंसर है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। चलिए पिता का होगा, देखते हैं। शुभम जो है, यहाँ मैं शुभम बनाता हूँ, यहाँ शुभम है, कह रहा शुभम की बुआ, अगर शुभम को बुआ बनाना पड़ेगा तो शुभम के पिता होंगे, पिता की जो बहन होगी वो बुआ कहलाएंगी। क्यों, शुभम के पिता, पिता की बहन बुआ, इतना आप जानते रहेंगे तो आप कंसेप्ट को पकड़ लेंगे। लेकिन डायरेक्ट अगर बुआ को दर्शाना चाहेंगे तो फिर आप क्वेश्चन को गलत करके आएंगे। कह रहा शुभम की बुआ का इकलौता भाई, शुभम के बुआ का इकलौता भाई यानी मामा लगेगा, समझ में आ रहा है, मामा, इकलौता भाई, शुभम के बुआ का इकलौता, इकलौता भाई, हाँ इकलौता भाई अगर कहेगा तो यानी ये भाई नहीं, सो सेम यही भाई बता रहा है ना। इकलौता भाई मतलब एक ही भाई उसके है, तो वो भाई बनाने की जरूरत नहीं, यही भाई से काम चलाएंगे ना, इकलौता भाई। शुभम से किस प्रकार संबंध है, पिता का है भैया, एक ही भाई की बात कर रहा है तो शुभम का आपका पिता का संबंध बताया जाएगा, डी वाला आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लगाइए, 11 नंबर, टोटल 12 नंबर तक सवाल करते हैं, है ना। 12 नंबर, एक एक लाइन का आंसर है, आप तेजी से आप कर सकते हैं, है ना, लेकिन आपको समझाना भी है साथ साथ, इसीलिए आराम से आपको कराया जा रहा है। चलिए देखिएगा, कह रहा है सुनील के पिता, सुनील बनाइए भैया, यहाँ ये देखिए सुनील हो गए, सुनील के पिता को ऊपर बनाइए भैया, ये सुनील के पिता हो गए। मैं बताया था कि अगर आपका त्रिभुज आएगा तो समझ जाइए कि पुरुष से दर्शाना है, गोला आएगा तो स्त्री से दर्शाना है, डबल तीर आएगा तो यानी शादी होगी, बस यही जानना था और कुछ नहीं। कह रहा सुनील के पिता के भाई, सुनील के पिता के भाई अगर देखा जाए तो चाचा, है ना, भाई, भाई के पिता, अगर भाई के पिता देखा जाए तो यानी इनके दादा, किसके, सुनील के। चलिए पिता से सुनील का क्या संबंध है, सुनील का दादा से संबंध है, एक लाइन का आंसर भैया, दादा आपका ए वाला आंसर हो जाएगा, है ना। देख लीजिए कुछ नहीं कहा, कह रहा सुनील के पिता, सुनील के पिता के भाई यानी आपके चाचा, फिर उनके कह रहा उनके पिता यानी कि आपके क्या लगेंगे, दादा लगेंगे, तो ए वाला आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलिए 12 नंबर सवाल लगाइए दोस्त, 12 नंबर लगाइए, इसमें बताइए आंसर क्या होगा। 12 नंबर भी सवाल लगाते हैं। आदर्श के भाई, आदर्श के भाई बनाइए पहले, यहाँ देखिए क्या है, आदर्श, आदर्श के भाई यानी आदर्श के ये भाई हो गए, आदर्श के भाई की नानी, यानी भाई की नानी यानी कि मम्मी बनाएंगे, मम्मी की जो जो माँ होगी वो क्या कहलाएंगे, नानी कहलाएंगे, है ना। चलिए आदर्श के भाई की नानी
कि इकलौती बेटी स्वयं वही यानी उनकी माँ, है ना। बेटी से आदर से क्या संबंध है? माँ का संबंध है भैया। एक लाइन में आंसर करेंगे, डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है? कहेंगे सर आप लगाते तो चले जा रहे फटाफट, समझा नहीं रहे। समझाने की क्या भैया, आप समझेंगे तो तब ना। जैसे आपको समझाना है, इसमें कुछ नहीं, अगर कुछ घुमा फिरा के और लाइन बड़ी दिया रहता तो फिर समझाने में मजा आती है ना। एक लाइन में आपका आंसर है तो क्या करें? आदर्श के भाई, देखिए आदर्श के भाई हो गए, फिर कह रहा उनकी नानी, तो पहले माँ को दर्शाइए फिर उनकी नानी को दर्शाइए। तो माँ हो गई, माँ की जो माँ होती है उनकी नानी आपकी नानी कहलाएंगी, नानी होगी। तो कह रहा आदर्श, कह रहा इकलौती बेटी है, किसकी? नानी की इकलौती बेटी, तो यानी आपकी माँ, और कोई है नहीं। अगर और रहती तो मौसी आपकी लगती, एक माँ लगती एक मौसी लगती। तो आदर से क्या संबंध है? जो आदर को भाई लगता है तो उनकी माँ है तो आपकी माँ नहीं लगेगी, तो इनकी माँ हो जाएगी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आपका और भी सवाल आपके सामने है। अभी मैं सवाल इसमें 20 सवाल टोटल कराने वाला हूँ, तो बस वीडियो को यहीं पे आपको रोका जाए, है ना। वीडियो आपकी ज़्यादा लंबी ना हो, आपकी आप धीरे से देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा वीडियो आप करके, आधे घंटे की वीडियो आपके लिए पर्याप्त है। ठीक है, वीडियो को यहीं पे समाप्त किया जाए। अगर क्वेश्चन में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस कमेंट का राय जरूर आपको दिया जाएगा, आप तक मैसेज किया जाएगा, आप तक पहुंच जाएगा वीडियो के माध्यम से या आपके मैसेज द्वारा पहुंचाया जाएगा। अगर आप नए हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, है ना। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लेंगे, देखिए नीचे आपका स्क्रॉल है, स्क्रॉल में आपको टेलीग्राम चल रहा है, नहीं तो वीडियो आप क्लिक करेंगे उसके नीचे आपका लिंक दिया जाएगा, तो उस पर आप जाके जुड़ सकते हैं और वहाँ आप पीडीएफ पा सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ आपको वहाँ प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई बात या कोई कहना चाहते हैं कुछ मैसेज तो उसमें आप कर सकते हैं, बिल्कुल आपका मैसेज का जवाब दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन ऑन करेंगे, दोस्तों और मित्रों को जरूर शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।